औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल आपको हर शर से, आफात व बल्लियात से महफूज रखे। आज एक और नए वजीफ़े के साथ सैयद सदरुद्दीन हाज़िर खिदमत है। आज का वजीफ़ा नाराज़ शोहर को मनाने के हवाले से है। जो बेटियां मेरी बहनें ये चाहती हैं कि उनके दरमियान, उनके मियाँ के दरमियान मोहब्बत पैदा हो, मवद्दत पैदा हो, कि ऐसी मोहब्बत पैदा हो कि फिर कभी नाचाकी ना हो, या अगर कोई नज़र बद की वजह से उनके दरमियान कोई झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, या उनका शोहर उनको छोड़कर चला गया है, या किसी गैर महरम के पीछे लग कर उनको छोड़कर चला गया है, तो किसी भी तरह से अगर आपका शोहर नाराज़ है तो इस बाबरकत वजीफ़ा को कीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपका शोहर वापस आ जाएगा, आपको अपने साथ घर ले जाएगा या आपके पास लौट आएगा। तो वजीफ़ा पेश करने से पहले छोटी सी गुजारिश ये करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो आप अच्छी तरह से जहन नशीन फरमा लें। तो आइए वजीफ़ा और उसका तरीक़ाकार समात फरमाइए। सबसे पहले करना आपको ये होगा कि नमाज इशा के बाद बावजू किबला रुख बैठकर आपने कुरान करीम के आखिरी पारा में सूरत तारिक वाक़या है, उसकी आयत नंबर 7 से 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु अला राजिइही लाकादिर, इसको आपने 101 मरतबा पढ़ना है, यानी एक तस्बीह आपने इसकी तिलावत करनी है। इसके साथ साथ दो इसमें बारी ताला, सबसे पहले या लतीफ़ु, उसके बाद या वदूदो, आपने एक एक तस्बीह इसकी भी करनी है। इनके बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ जो है, यानी वजीफ़ा पढ़ने से पहले भी 11 बार दरूद शरीफ और बाद में भी 11 बार दरूद शरीफ। दरूद शरीफ जो आपको आसानी के साथ याद हो वो आप पढ़ लें, यानी अव्वल व आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है। ये वजीफ़ा, ये अमल आपने 11 रोज़ तक मुसलसल करना है बग़ैर किसी रुकावट के। इसके दरमियान नागा नहीं करना। अगर आप नागा करेंगे तो फिर आपको ये अमल दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये ख़ास तौर पर मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए इजाज़त है। नाजायज़ ताल्लुकात, दोस्ती बढ़ाने के लिए हरगिज़ 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 इसकी इजाज़त ना है और ना ये असर करेगा। ये सिर्फ़ खालिस्तन मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए इस अमल की इजाज़त है। तो आप इसको करें और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 11 दिन के अंदर अंदर आपका मियाँ आपके पास होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।